वो किनके समीप, वो तो किसके समीप? प्रश्न यह इसलिए नहीं कि वे समीप अपने दिख ही रहे हैं, सिवाय अपने से मिले, सिवाय अपनी समीपता के वे रह ही नहीं सकते, उनकी स्थिति हो ही नहीं सकेगी, ऐसा भी कह नहीं सकते। गहराई से देखने की बात है, गंभीरता से विचारणी है। सिवाय अपने से मिले, सिवाय अपनी समीपता के वे रह नहीं सकते, उनकी स्थिति हो ही नहीं सकेगी, ऐसा भी कह नहीं सकते। अपने से मिले बिना, अपनी समीपता के बिना उनकी स्थिति की इत्यादि कल्पना संभव ही कैसे? अपने से माने अपने स्वरूप का। क्या स्वरूप? स्वरूप का क्या है? वह अनुपम अद्भुत स्वरूप, अपनी समीपता का क्या रहस्य रहेगा? फिर अपनी समीपता का क्या रहस्य रहेगा कि जब उन्हें पृथक रखने की कल्पना हो जाएगी, अपने को, अपनी स्थिति को अपनी ओर देखते हुए ही होगा अपने स्वरूप, अपनी स्थिति का अनुभव। क्या? अपने को, अपनी स्थिति को अपनी ओर देखते ही रहेगा, क्या अपनी ओर देखते हुए ही होगा अपने स्वरूप, अपनी स्थिति का अनुभव। बिना उनके अपने स्वरूप की कल्पना असंभव, बिना उनके अपने स्वरूप की कल्पना असंभव, बिना अपनी स्थिति के उनकी उपस्थिति की कल्पना असंभव। उपस्थिति ये शब्द नहीं, वे ही हैं समीपतम प्रीतम। इसे सर्वदा अनुभव कराता हुआ, इसे सर्वदा अनुभव करता हुआ ही, इसे सर्वदा अनुभव करता हुआ ही तत्क्षण में भी, मैंने वर्तमान क्षण में भी कर रहा है। बिना शब्द के ही, इस शब्दावलंबन के सिवा भी, विशेषता के बिना भी अनुभव हृदय कर रहा है। मैं अनुभव हृदय से हो रहा है। उनकी मुग्धता, उन्मादकतामयी, आधीनतामयी संश्लिष्टता ही अनुभव कर रहा है हृदय। उनकी मुग्धता, आधीनतामयी संश्लिष्टता का ही अनुभव कर रहा है हृदय। समझा? उपस्थिति शब्द ने, उपस्थिति शब्द ने समीपतम को लक्षित कराता हुआ अनुभव हृदय का ही करा दिया गत क्षणवत। अब इस हृदय के लिए, हृदय ही हृदय का मधुर मिलाप, परस्पर के मिलाप, नवन लीला प्रसंगों के रूप में सिंधु सुधा रस तरंगों में तरंगित होते हुए डूबना ही डूबना सहज स्वभाव है। अब इस हृदय के लिए, हृदय ही हृदय का मधुर मिलाप, परस्पर के मिलाप, नवनव लीला प्रसंगों के स्वरूप में सिंधु सुधा रस तरंगों में तरंगित होते हुए डूबना ही डूबना सहज स्वभाव है। इस हृदय के लिए उपस्थित समीपतम शब्द कदापि शब्द रूप में कर्ण गोचर हो नहीं पाया। इस हृदय के लिए जैसा हृदय का स्वरूप व्यक्त हुआ, उपस्थित समीपतम शब्द कदापि शब्द रूप में कर्ण गोचर हो नहीं पाया। तब यही कहना सुंदर रहेगा कि शब्दावलंबन नहीं रहा हृदय का, रहस्यमय रससुधा सिंधु हृदयावलंबित ही रह गया। तब यही कहना सुंदर रहेगा कि शब्दावलंबन नहीं रहा हृदय का, रहस्यमय रससुधा सिंधु हृदयावलंबित ही रह गया। हृदयावलंबन एक दूसरे में हो रहे हैं। तन्मय दया डूब रही है सखियां, ऐसा सिंधु है अपार असीम बिना किनारे के, जहां सखियां समस्त सुधा सिंधु तरंगों में तरंगित तन में विमुग्ध हो रही हैं। ऐसा सिंधु अपार असीम बिना किनारे के, जहां सखियां समस्त सुधा सिंधु तरंगों में तरंगित तन में विमुग्ध हो रही है। रस सुधा सिंधु तरंगिणी है, रस सुधा सिंधु तरंगिणी है, हृदय है जो एक हो रही हैं सभी सखियां, हृदय है सभी। यह विचार निर्णय करने कोई वहां सृष्टि नहीं, यह विचार निर्णय करने कोई वहां सृष्टि नहीं है कि कौन सुधा सिंधु है, कौन तरंगिणी है। यह विचार निर्णय करने कोई वहां सृष्टि नहीं है कि कौन सुधा सिंधु है, कौन तरंगिता है, चंद्र कौन, चकोरी कौन, भृंगी कौन, कमल कौन। अपनी स्थिति हृदयों में, तरंगिताओं में ही है, तन्मयता पूर्वक अनुभवजन्य है। यह रस विषय,
रस सिंधु समाश्रित आधीन चकोरी का विषय, रस विषय, रस हृदय, रसिक हृदय, रसिकनी हृदय में जो है विलसित तरंगिता, इस प्रेसकी की स्थिति में ही संपूर्ण तन्मया सखी जगत में एक होकर अनुभव करना अपना स्वभाव है, स्वतः सिद्ध स्वभाव है। रस विषय, रस हृदय, रसिक हृदय, रसिकनी हृदय में जो है विलसित तरंगिता, इस प्रेसकी की स्थिति में ही विलसिता तरंगिता, इस प्रेसकी की स्थिति में ही संपूर्ण तन्मया सखी जगत में एक होकर अनुभव करना अपना स्वभाव है, स्वतः सिद्ध स्थिति है। यही सर्वस्वसार क्या प्रेसकी स्थिति में, तन्मया सखियों में अपनी स्थिति। मधुर मोहक मादक रूप मन के स्वरूप का वर्णन हो चुका। मधुर मोहक मादक रूप मन के स्वरूप का वर्णन हो चुका। मनोदशा स्थिति का संकेत प्रकट हो चुका, रहस्य व्यक्त हो चुका, सर्वस्वसार अनुभव में आ चुका। मधुर मोहक मादक रूप में मन ही समाकर्षित रसोन्मत विमुग्ध चंद्र में चकोरी के रूप में था, चंद्र में चकोरी के रूप में, या वदन कमल में रसोन्मत भृंगी के रूप में आ ही गई आंखें। बार बार मधुर मोहक मादक रूप में मन ही समाकर्षित रसोन्मत विमुग्ध चंद्र में चकोरी के रूप में, अथवा वदन कमल में रसोन्मदा भृंगी के रूप में आ ही गई आंखें। रूप में अपना मन है, रूप में अपना मन है, आंखें हैं। रूप कहते ही उस ओर आंखें होगी ही, देखेगी ही। रूप कहते ही उस ओर आंखें होगी ही, देखेंगी ही। रूपोन्मुख आंखें होते ही संग ही मन विमुग्ध हो रहा था। मन की दिशा क्या हुई, आंखों की दिशा क्या हुई, रूप ने ही दृष्टिगोचर कर ही दिया, रहस्य को व्यक्त कर दिया। मन की दिशा क्या हुई, आंखों की दिशा क्या हुई, रूप ने ही दृष्टिगोचर करा दिया, रहस्य को व्यक्त किया। मन में होकर मोहन मन की दिशा बने, मन में होकर मोहन मन की दिशा बने, दशा में दिखते हुए। आंखों में कमल नयन, आंखों की आमुग्ध तन्मय दशा में दिखते हुए दशा ही बने। वे मन आंखें दशा अभिन्निहित हो, इसे कह दिया स्थिति दशा सर्वस्वसार। रसकणांश, रसकणांश, रसकणिका, प्रथम किरण, सौरभाभास, स्वर आभास, चंद्रमुख आभास, चंद्रमुख मधुर स्मित का आभास, चंद्रिका आभास, हास्य चंद्रिका आभास, वचन आभास, श्रीमुख निसृत एक शब्द का आभास, शब्द के साथ कंठस्वर का आभास, प्रदर्शित महोज्वल अनुपमेय दर्शन पंक्ति का आभास, संपूर्ण श्रीमुख का वचन स्मित दर्शन छठा से आलोकित सौरभान्वित हास्य कंठस्वर युक्त, हास्य कंठस्वर लहरी युक्त, विशाल अरविंद विनंदक कज्जल रंजित भ्रू चापल्य युक्त चपल नयनों सहित आभास। संपूर्ण श्रीमुख का वचन स्मित दसन छठा से आलोकित सौरभान्वित हास्य कंठ स्वर लहरी युक्त, विशाल अरविंद विनंदक कज्जल रंजित भ्रू चापल्य युक्त चपल नयनों सहित आभास। मयूर चंद्रिका से अलंकृत, नाना पुष्प कलियों से शोभित, घुंघरारी अलगावलियों से मंडित, चंदन केसर तिलक रंजित, कर्ण स्वर्ण मणि खचित कुंडल परिमंडित, नासा मुक्ता बुलाक अनुरंजित, मधुबरी चितवन का आभास। नयन भ्रू स्मित हाव भाव कटाक्ष की मूक मादक सांकेतिक सुषमापूर्ण हृदय हरणी वाक पुष्पमाला का आभास। नकशिक, नकशिक सर्वांग लास्यमय वंशी करधनी नूपुरों की रसोन्मादक स्वर लहरियों का अन्योन्य सुसम्मिलित अकथनीय अद्भुत सृष्टित स्वरों का आभास। मनमत विमोहक वाक्य, हास्य, वंशी वादन, नृत्य कला प्रवीणता का आभास इत्यादि आभासों के
कल्पित स्थल अभिनिवेश हाँ प्रदेश है। इत्यादि आभासों के कल्पित स्थल अभिनिवेश हाँ प्रदेश है। दृक गोचर होने का निकटतम स्थित होने का, बिल्कुल निकटतम प्रांत में प्रत्यक्षवत शोभित होने का आभास। दृक दृष्टि, दृष्टि गोचित होने का, निकटतम स्थित होने का, बिल्कुल निकटतम प्रांत में प्रत्यक्षवत शोभित सुशोभित होने का आभास। सर्वांग सौरभ में, नीलांग कांति में, कमनीय किरण वाला में आलोकित होने का, मानव प्रत्यक्षवत ही पाकर डूब जाने का, बेभान होने का आभास। मानव स्पर्श का, हृदय मिलन का, सम्यक ही मिलने का मधुर भ्रमपूर्ण आभास। मानो स्पर्श का, हृदय मिलन का, सम्यक ही मिलने का मधुर भ्रमपूर्ण आभास स्थल प्रत्यक्ष परस्पर विहार स्थली ही। माने मानव स्पर्श का, हृदय मिलन का, सम्यक ही मिलने का मधुर ब्रह्मपूर्ण आभास स्थल प्रत्यक्ष परस्पर विहार स्थल ही। परिणाम अपनी मूल दिशा में होने की स्मृति मात्र में, परिणाम अपनी मूल दिशा में होने की स्मृति मात्र में अपनी ओर निहारते हुए उनके अरुणाधर निश्चित वचनों को मानो सुन लिया है मैंने। अवश्य ही प्रत्युत्तर भी प्रदान किया है, ऐसा मधुर ब्रह्म का आभास। अपनी ओर निहारते हुए उनके अरुणाधर निश्चित वचनों को मानो सुन लिया है मैंने, अवश्य ही प्रत्युत्तर भी प्रदान किया है, ऐसा मधुर ब्रह्म का आभास। मेरे पूछने पर ही उन्होंने कुछ कहा। ये जो कहा, जो भी कुछ कहा, इस वचन से मैंने जैसे भी पूछा था याद आ रही है या याद दिला रहे हैं, ऐसे वैसे कुछ भी कहते हुए निकट प्रीतम के रहकर ही रहती हुई रहने वाली अपनी सहेलियों में रह गई। तो क्या सार बात है ये। अपनी ओर निहारते हुए उनके अरुणाधर निश्चित वचनों को मानो सुन लिया है मैंने, अवश्य ही प्रत्युत्तर भी प्रदान किया है, ऐसा मधुर ब्रह्म का आवाज। मेरे पूछने पर ही उन्होंने कुछ कहा। ये जो कहा इस वचन से मैंने जैसा भी पूछा था याद आ रही है या याद दिला रहे हैं, ऐसे वैसे कुछ भी कहते हुए निकट प्रीतम के रहकर ही रहती हुई रहने वाली अपनी सहेलियों में रह गई। जैसे रहा करती थी इत्यादि मानव प्रत्यक्षवत अनुभव में आने वाला आवास स्थल प्रत्यक्ष मिलित लीला विहार स्थली ही थी। रसकणांश, रसकणिका प्रथम किरण वहीं उसी मूर्तिमान प्रत्यक्ष सिंधु माधुर्य सुधागर किशोर विहार स्थल में ही कल्पनावत नवीन अनुभव जैसा हृदमूल से जागृत स्फुरित स्मरण में होते हैं। मानव प्रत्यक्ष यही प्रमाण दे दिया कि प्रत्यक्ष प्रथम हुआ है, तभी तो मानव की कल्पना हो रही है। मानव प्रत्यक्ष यही प्रमाण दे दिया, इस मानव ने यही प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि प्रत्यक्ष प्रथम हुआ है, तभी तो मानव की कल्पना हो रही है। पर कल्पना मानव की प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष कल्पना। केवल इसी में मन सर्वेंद्रियों सहित रह जाए, फिर क्या कहा जाए उस माधुर्य दिशा के लिए, पूर्ण स्मृति के लिए, पूर्ण प्राप्त प्रत्यक्ष की पुनस्मृति के लिए। केवल इसी में मन सर्वेंद्रिय सहित रह जाए, फिर क्या कहा जाए उस माधुर्य दिशा के लिए, पूर्ण स्मृति के लिए, पूर्ण प्राप्त प्रत्यक्ष की पुनस्मृति के लिए, पुनः पूर्व स्मृति के, पूर्व प्राप्त प्रत्यक्ष के सम्यक मिलनानंद के लिए। हाँ, आभास, कल्पना, किनारा, मानव प्रत्यक्ष ब्रह्म होने के लिए अवकाश क्यों है? अवकाश कदापि नहीं रहना ही माधुर्य रस सुधा सिंधु की सन्निकटता है, लीला पात्र में स्थिति।
हाँ, रस सागर के तट पर ही है, रस सागर के तट पर ही है। सरोवर, सोपान, वाटिकाएं, कुंज, निकुंज, मार्ग, हाँ सिंधु ही, सागर ही। पक्षकुल कलरव, भ्रमर कुंजार, वन्य मृग, हाँ सिंधु से ही। सरोवर कमलाच्छन्न व कलियों से समावृत, सरोवर कमलाच्छन्न व कलियों से समावृत, मदपावलियों से गुंजारान्वित, सिंधु ही। तट पर जो, सिंधु की ही, तो तट की। जहां भी दृष्टि पड़ी, सिंधु ही। जिनकी दृष्टि पड़ी सिंधु की दृष्टि में, सिंधु ही। निर्मल उज्ज्वल सुवासित सरोवर में, निर्मल उज्ज्वल सुवासित सरोवर में, कमलावलियों में, कलिकावलियों में, मधुपावलियों की गुंजार में, मणिमय सोपानों में, ये सिंधु में ही है। नील गगन में, रम्य कानन में, नभीय तारागणावृत चंद्र में, नभीय तारागणावृत चंद्र में, पुष्प वाटिका समलंकृत रमणीय प्रकृति में, हाँ सिंधु में, हाँ सिंधु में ही मयूर चंद्रिका में अलंकृत कमल एवं नाना पुष्प कलियों में, अलंकृत कमल एवं नाना पुष्प कलिकाओं में, लहरान्वित अलकावलियों में, शोभित नील महोज्वल विशाल भाल में, सिंधु में ही। विशाल नवीनोत्फुल्ल कमल विलज्जक नैनारविंदों में, हाव भाव कटाक्ष में, हाँ सिंधु में। सुपुष्ट कपोलों में, रंजित कज्जल में, ललित लास्यमयी भ्रुवों में, शुक विलज्जक नासा में, अरुणाधर रंजित स्मित में, हास्य चंद्रिका में, दशरपंक्ति छटा में, कंठ स्वर में ही, सिंधु में ही। संपूर्ण मुखचंद्र में ही, मतलब संपूर्ण मुखचंद्र में ही नहीं, अभी तो नकशिक में, हाँ सिंधु में ही। ध्रुव नयन संकेत, ध्रुव नयन संकेत पूर्ण मूक चर्चा में, ध्रुव नयन संकेत पूर्ण मूक चर्चा में, वेणु करधनी नूपुर स्वरलहरियों में, हाँ सिंधु में ही रहने वाली इस सिंधु की लहरियां, सुषमा, शोभा, आभा, सर्वस्व बातें, मूक बातें, हास्य स्मृति युक्त, हाव भाव कटाक्ष, असीम तट असीम, सागर असीम तट असीम, तट से ही सागर, सागर में जो उसी से, हाँ उसी में सागर। सागर असीम तट असीम, तट से ही सागर, सागर में जो उसी से, हाँ उसी में सागर। जैसा तट वैसा सागर, विमुग्ध आदि समाश्रित सागर, यही सागर की सुषमा अनुभवता अवर्णनीयता है। तट पर जैसे वैसे ही मन सर्वेंद्रियां व तनु है, तट पर जैसे वैसे ही मन सर्वेंद्रियां व तनु है। तटस्थ वनस्थ जो है सिंधु में ही, सिंधु की जो, सिंधु ही सिंधु हैं जिनसे उनके जैसा मन वैसा होना ही इस सागर के तट का रहस्य अनुभव में सहज हो सकेगा। तटस्थ वनस्थ जो है सिंधु में ही, सिंधु की ही जो है, सिंधु ही सिंधु है जिनसे उनके जैसा मन वैसा ही होना ही इस सागर के तट का रहस्य अनुभव में सहज हो सकेगा। सिंधु को अपलक आमुग्ध देखना, सिंधु में रहने वालियों में ही पूर्व से ही रहने का मूल अनुभव, मतलब सिंधु को अपलक आमुग्ध देखना, सिंधु में रहने वालियों में ही पूर्व से ही रहने का मूल अनुभूत रसिक स्वरूप है। जो सिंधु में वही तटस्थ है, जो तटस्थ हैं वही सिंधु में। जैसे वे वैसे ही सहज आंखों में आ जावे, जैसे वे वैसे ही सहज आंखों में आ जावे तो वैसा ही सिंधु में ही अपना स्वरूप पूर्वत स्वानुभव का विषय है। जैसे है वैसे ही सहज आंखों में आ जाने तो वैसा ही सिंधु में ही अपना स्वरूप पूर्वत स्वानुभव का विषय है। यदि अब ऐसे विचार उठे, यदि अब ऐसे विचार उठे जैसे वे वैसे ही उनका दर्शन हो जाए तो क्या ये अच्छा हो?
तो जैसे वे वैसा ही मन भी तो हो जाना चाहिए। वैसा मन कैसा? हाँ, जैसे भी उन्हें देखने की इच्छा जो जागृत हुई, यह इच्छा ही सिद्ध कर रही है वैसा ही मन मूल स्वरूपभूत था अपना जो है। वर्णन चर्चा ही सब कुछ है, वर्णन चर्चा ही सब कुछ है। जैसा वर्णन वैसा मन वतनु। वर्णित में श्रीमुख कमल में, वदनेन्दु में, श्रृंगारों में, नक्षिक में अपनी आंखें रसोन्मदा भृंगी, आमुग्ध चकोरी, हाँ नक्षिक लिपटी वल्लरी। वर्णित में सिंधु में लावण्यता, मधुरिमा, हाँ सुषमा लहरियों में, श्रृंगारों में, श्रृंगार स्वयं श्रृंगार करने वाली, हास्य का कारण, वाक्य का कारण, मूक सांकेतिक सुषमा का कारण, हाव भाव मदपूरित कटाक्ष का कारण, श्रृंगार में, हास्य में, वचनों में, संकेतों में स्वयं ही स्वयं। स्वयं सिंधु में, सिंधु का तट स्वयं, स्वयं सिंधु में, सिंधु का तट स्वयं, नटनागर सुषमागार स्वयं। स्वयं सिंधु में, सिंधु का तट स्वयं, नटनागर सुषमागार स्वयं, नटवर के नाट्य कलावर के हृदय पर स्वयं, वर के रव स्वयं, स्वयं वर से मधुर स्वयं, श्रृंगारों के श्रृंगार स्वयं, धृत पर अलंकृत स्वयं, स्वयं दर्पण प्रतिबिंब स्वयं, स्वयं स्मित आलिंगित स्वयं, स्वयं मुखचंद्र चंद्रिका किरण स्वयं, हास्य चंद्रिका सुधारस धारा स्वयं, हास्य भरा वाक्य धारा रस सुधा सिंधु स्वयं। हास्य भरा वाक्य धारा रस सुधा सिंधु स्वयं, वाक्य रचना रचयिता स्वयं, हास्य रचना रचयिता स्वयं। लोचने चारुता चातुर्यता स्वयं, लोचने चारुता चातुर्यता स्वयं, लोचने आमुग्धता चापल्यता स्वयं, कमलवदने रसोन्मदा भृंगी स्वयं, वल्लरी स्वयं, श्यामतमाल सुषमा स्वयं। स्थिति गति का कारण, नवलीला का कारण, पूर्णाधीन समाश्रित चराचर मोहन, भून विमोहन, मदन मोहन रूप का कारण स्वयं। स्थिति गति का कारण, नवलीला का कारण, पूर्णाधीन समाश्रित चराचर मोहन, भून विमोहन, मदन मोहन रूप कारण स्वयं। नाम का कारण, नामी का कारण स्वयं, स्वयं सिंधु तट स्वयं, स्वयं नवलीला वन स्वयं, स्वयं मुग्ध निज नैनों में माधव आधीनता स्वयं। स्वयं अनुरूप रूप सिंधु में, स्वयं अनुरूप रूप सिंधु में अक्षय नवनव तरंग रंग, भृंगी भ्रू भंगिमा आधीन सिंधु उमंग संग, अनंग चकित स्वरूप है। स्वयं अनुरूप रूप सिंधु में अक्षय नव तरंग रंग, अक्षय नव तरंग रंग, भृंगी भ्रू भंगिमा आधीन सिंधु उमंग संग, अनंग चकित स्वरूप है। सिंधु है वही तट पर जो सरोवर, वही तट पर सिंधु है, वही तट पर जो सरोवर, वही तट पर सिंधु है, वही तट पर जो सरोवर है, वही तट पर जो सिंधु है, सरोवर पर तट पर वही मार्ग पर, हाँ पग पग पर। जैसी लीला सरोवर में, जैसी लीला सरोवर में सिंधु की आधीन मुग्ध, वैसी ही तन्मयतया मानो साक्षात एवं साक्षात तट पर मार्ग पर पग पग पर। जैसी लीला में मिलन, मिलन दशा, अतृप्ति, लालसापूर्ण एवं जैसी भी चर्चा, संकेत, हंसी युक्त निर्णय के साथ कार्यान्वित हुई लीलाएं, वैसे ही तट पर तन्मयतया होती है, मार्ग पर पग पग पर। निर्णय संकल्प कार्यान्वित पाना, निर्णय संकल्प कार्यान्वित पाना सरोवर में एवं तट पर दोनों ओर समानतया वैसी होते रहते हैं। निर्णय संकल्प कार्यान्वित पाना सरोवर में एवं तट पर दोनों ओर समानतया वैसे ही होते रहते हैं। निर्णय संकल्प कार्यान्वित पाना, निर्णय संकल्प कार्यान्वित पाना, यह लीला जो दोनों ओर होती रहती है। तट पर संकल्प को संपन्न पाने के लिए, तट पर संकल्प को संपन्न पाने के लिए सरोवर में जाने की जो बातें हैं, वही सरोवर से निकलकर तट पर कार्यान्वित पाने के लिए हुआ करती। तट पर संकल्प को
संपन्न पाने के लिए सरोवर में जाने की जो बातें हैं वही सरोवर से निकलकर तट पर कार्यान्वित पाने के लिए हुआ करती है। माने तट में, वाटिका में, कुंज में जैसी भी लीला संकल्प मात्र में दोनों के होती हैं वही सरोवर में जाकर होती है, वही सरोवर में जाकर होती है। वही लीला ये अन्य कोई लीला हो सके। परस्पर के भ्रू संकेतों से, कटाक्षों से, परस्पर के भ्रू संकेत कटाक्षों से, थोड़े स्मितावलोकन से जो होता है, परस्पर के भ्रू संकेतों कटाक्षों से, थोड़े स्मितावलोकन से जो होता है निर्णय, परस्पर की स्वीकृति, यह निर्णय लीला ही रहती है। निर्णय स्थल लीला ही हो गई, सभी तन्मय डूब गई। परस्पर के भ्रू संकेतों कटाक्षों से, थोड़े स्मितावलोकन से जो होता है निर्णय, परस्पर की स्वीकृति निर्णय में, यह निर्णय लीला ही रहती है। निर्णय स्थल लीला ही हो गई, निर्णित स्थल लीला ही हो गई, सभी तन्मय डूब गई सखियां। निर्णय संपन्नता ही लीला की कार्यान्वितता ही, इसलिए यही कहना युक्त है कि तट हो या सरोवर हो, सिंधु मुख सौंदर्य में, चंद्र सुधाधर रस सिंधु में मुग्ध चकोरी का निर्णय ही लीला के रूप में अनुभव हुआ करता है। निर्णय संपन्नता ही लीला की कार्यान्वितता ही, इसलिए यही कहना युक्त है कि तट हो या सरोवर हो, सिंधु मुख सौंदर्य में, चंद्राधर सुधार सिंधु में मुग्ध चकोरी का निर्णय ही लीला के रूप में अनुभव हुआ करता है। मानो प्रत्यक्ष लीला होने से, प्रत्यक्ष लीला होने से पूर्व, मानो प्रत्यक्ष लीला होने से पूर्व तन्मय दशा में लीला ही हो जाती है। सभी तन्मयता हो जाती हैं लीला में ही। इसीलिए तट की, सरोवर की तरतमता की विशेषता नहीं रहती। सिंधु में लहरान्विता या लहरान्विता में सिंधु लहरान्वित, जहां अनंत किशोरियां डूब रही हैं उनमें होकर डूबना ही इस रससागर के तट पर होने का सारा सर्वस्व रहस्य है। जहां अनंत किशोरियां डूब रही हैं उनमें होकर डूबना ही इस रससागर के तट पर होने का सारा सर्वस्व रहस्य है। सारा सर्वस्व रहस्य परस्पर परस्पर में जो डूब रही हैं, डूबती हुई जो रहा करती हैं, परस्पर मुखैक्यता, रसैक्यता, हृदयैक्यता ही है, जहां पर जिनमें समस्त सखी वृंद के वृंद हैं, सखी वृंदों की आंखों में होकर वहीं उनमें हो जाना है इस व्यक्त दृष्टिपथ में गोचरित, तन्मय दशा में गोचरित लीला का रहस्यमय संकेत है, निर्देश है, उद्देश्य है। तट हो या सरोवर, इसका निर्देश उद्देश्य जो दोनों है, तट हो या सरोवर, इसका निर्देश उद्देश्य जो दोनों हैं, वह जहां दोनों में सभी हैं, जहां दोनों में सभी हैं उनमें हो जाना ही। तट हो या सरोवर, इसका निर्देश उद्देश्य जो दोनों हैं, वह जहां दोनों में सभी हैं उनमें हो जाना ही। दोनों जहां पर, दोनों में सभी जहां, वही प्रदेश है। न सरोवर, न मणिमय सोपान, न रम्य मार्ग, दोनों ही प्रदेश परस्पर परस्पर जो डूब रहे हैं। दोनों जहां पर, दोनों में सभी जहां, वही प्रदेश है। न सरोवर, न मणिमय सोपान, न रम्य मार्ग, दोनों ही प्रदेश परस्पर परस्पर जो डूबे हुए हैं। नयन कमलों में रसोन्मदा भृंगी, नयन कमलों में रसोन्मदा भृंगी, रसमुग्धा चकोरी में आमुग्ध अपलक किशोर चंद्र हैं। नयन कमलों में रसोन्मदा भृंगी, रसमुग्धा चकोरी में आमुग्ध अपलक किशोर चंद्र हैं। वचनों के प्रत्येक परस्पर के शब्द परस्पर की रसैक्यता, मुखिक्यता, हृदयैक्यता को ही दिखा रहा है। वचनों के प्रत्येक परस्पर के शब्द परस्पर की रसैक्यता, मुखिक्यता, हृदयैक्यता को ही दिखा रहा है। उन सखियों की दृष्टि मालिका में, उन सखियों की दृष्टिमाला के लिए वचनों के प्रत्येक मधुर रसभीना मादक शब्द पर, वचनों के
प्रत्येक मधुर रसभीना मादक शब्द पर, हंसी युक्त शब्द पर, संकेत शब्द पर दोनों परस्पर पर न्यौछावर हुआ करते हैं। दोनों परस्पर पर न्यौछावर हुआ करते हैं। प्रदेश दोनों ही, दोनों के वचन हास्य संकेतों पर दोनों परस्पर के विक्रीडित, विलसित, तन्मय विमुग्ध, अन्योन्य आश्रित, आधीन, लालसान्वित, प्यासे के प्यासे ही रहने में प्रदेश है। न तट पर, न सरोवर पर, न मार्ग पर, हाँ दोनों के मुख पर। वचनों में हास्यमय सांकेतिक वचन सुषमा में, वचनों में हास्यमय सांकेतिक वचन सुषमा में ही, दोनों परस्पर में ही। न सरोवर की सुधि, न मणि महोज्वल सोपान पर, न सरोवर की सुधि, न मणि महोज्वल सोपान पर, एवं न मार्ग पर आने की सुधि दोनों को रहती है। हाँ विक्रीड बेभान दशा है दोनों का प्रदेश, दोनों के मुखी बना रहता है, दोनों के मुखी प्रदेश बना रहता है। सागर के तट पर या सरोवर तट पर या सरोवर पर, सागर के तट पर या सरोवर तट पर या सरोवर पर नहीं, सागर के मुख पर, सागर के मुख पर या चकोरे के आमुग्ध मुख पर, यही परस्पर का प्रदेश है विलसित रहने का। केवल इसी उद्देश्य के लिए संपूर्ण वन्य प्रदेश है, केवल इसी उद्देश्य के लिए संपूर्ण वन्य प्रदेश है, यह परस्पर प्रदेश है। इन दोनों के अन्योन्य तन्मय रसलुब्ध रसलंपट मुख का यही उद्देश्य है। इन दोनों के अन्योन्य तन्मय रसलुब्ध रसलंपट मुख का यही उद्देश्य है। यह उसी ओर सखियों का दोनों की मुग्धता की ओर होने निर्देश है। निर्देश उद्देश्य का दोनों में किसी में होने पर हो सकेगा संपन्न। निर्देश उद्देश्य का दोनों में किसी में होने पर हो सकेगा संपन्न। किसी में होने पर, हाँ किसी में होने में मूल सखियों के निर्देश में होने का ही रहस्यपूर्ण संकेत है। किसी में होने पर, हाँ किसी में होने में मूल सखियों के निर्देश में होने का ही रहस्यपूर्ण संकेत है। किसी में, हाँ चाहे सिंधु माधुर्य रस सुधामुख पर, चाहे डूबी हुई या मुग्ध चकोरी में होने पर सखियों के निर्देश संकेत की संपन्नता है। परस्पर मुख पर सखियों के संकेत अनुसार, परस्पर मुख पर सखियों के संकेत अनुसार ही परस्पर सुख सखी होने की अनिर्वचनीय वर्णनातीत माधुर्य दिशा में हो सकेंगे। परस्पर मुख पर सखियों के संकेत अनुसार परस्पर सुख से सुखी होने की अनिर्वचनीय वर्णनातीत माधुरी दिशा में हो सकेंगे। सखियों की दृष्टि, वचन, संकेत, निर्देश परस्पर ही जो उद्देश्य है, परस्पर का प्रदेश जो परस्पर है, वही होने का निर्देश संकेत सखियां ही सखियों को करती हैं। सखियों की दृष्टि, वचन, संकेत, निर्देश परस्पर ही जो उद्देश्य है, परस्पर का प्रदेश जो परस्पर है, वही होने का निर्देश संकेत सखियां ही सखियों को करती हैं। यह बात भी अवर्णनीय, गतक्षणीय, विस्मृत अपने अनुभूत स्वरूप को स्मरण दिलाने के लिए ही की जा रही है। नहीं तो परस्पर समान अनुभवी रसमर्मज्ञा सखियां निर्देश संकेत क्यों करने लगी? यह बात भी अवर्णनीय, गतक्षणीय, विस्मृत अपने अनुभूत स्वरूप को स्मरण दिलाने के लिए ही की जा रही है। नहीं तो परस्पर समान अनुभवी रसमर्मज्ञा सखियां निर्देश संकेत क्यों करने लगी? यह शब्दों का प्रदेश नहीं, यह प्रदेश जो अन्योन्य सम्मिलित, यह शब्दों का प्रदेश नहीं, शब्दों से वर्णित होने वाला प्रदेश नहीं, शाब्दिक व्यक्त करने, प्रतिपादन करने का प्रदेश नहीं, अनुगत्यपूर्ण अनुभूत का पुनः अनुभव गत क्षण को लेकर वर्तमान क्षण में जो हुआ करता है, ऐसे रसमर्मज्ञाओं का ही अनुपम अद्वितीय साम्राज्य यहाँ रहता है।
यह गतक्षणानुभूत है, यह गतक्षणानुभूत है, इसे यह गतक्षणानुभूत है, इसे भुलाती हुई परस्पर की लालसान्वित दिशा जो है मानो तत्क्षण ही मधुर मिलन हुआ हो ऐसे अनुभव कराया करती है। यह गतक्षणानुभूत है, इसे भुलाती हुई ही परस्पर की लालसान्वित दशा, परस्पर की लालसान्वित दशा जो है मानो तत्क्षण ही मधुर मिलन हुआ हो ऐसे अनुभव कराया करती है। जहां गतक्षण वर्तमान क्षण, जहां गतक्षण व वर्तमान क्षण की सीमा एक देशकालीन संकेत निर्देश ही नहीं, केवल जहां पूर्वत दशा लालसामयी अनुभवी अनुभव, रसास्वादन ही रसास्वादन, डूबना ही डूबना बनता है, ऐसे प्रदेश है दोनों जिनका निर्देश संकेत सखियों की माधुरी दिशा ही है। जहां गतक्षण व वर्तमान क्षण की सीमा माने एक देशकालीन संकेत निर्देश ही नहीं, केवल जहां पूर्ववत दशा लालसामयी अनुभवी रसास्वादन ही रसास्वादन, डूबना ही डूबना बनता है, ऐसा प्रदेश है। दोनों जिनका निर्देश संकेत, दोनों परस्पर के निर्देश संकेत सखियों की माधुरी दशा ही है। इनकी दशा ही मूल संकेत परस्पर उन्मुख होने में ऐसे कह सकेंगे। इनकी दशा ही, सखियों की दशा ही मूल संकेत परस्पर उन्मुख होने में ऐसे कर सकेंगे। हाँ, कहना किससे, कैसे, व क्यों, यह भी तो संभव नहीं। वहां पर सभी समान सखियां, समान दशा वाली, उन परस्पर में तन्मय विमुग्ध, तत्सुख से सुखी, फिर संकेत निर्देश कैसे, किसे करने सुधी है, इसके लिए अवकाशी कहां। इस अकथनीय प्रदेश के अंतरंगतम स्वरूप रहस्य ही अपना परमोद्देश्य है, किसी को निर्देश करने ऐसा कहा जा रहा है। नहीं तो परम कहने के लिए भी आवश्यकता नहीं, परम कहने के लिए वहां आवश्यकता नहीं। इस अनुप में विशेष प्रदेश के, अनुप में विशेष प्रदेश के विस्मृत महत्वपूर्ण स्वरूप को याद दिलाने के लिए ही कहा गया है। अपने उद्देश्य ही है, न अद्वितीय, न परम, न कोई निर्देश है, न संकेत ही। समझ में आई? इस अनुप में विशेष प्रदेश के विस्मृत महत्वपूर्ण स्वरूप को याद दिलाने के लिए ही कहा गया है। अपने उद्देश्य ही है, न अद्वितीय, न परम, न कोई निर्देश, न संकेत की आवश्यकता। विस्मृत की स्मृति दिलाना, अनुभूत का पुनः संकेत स्मृति विस्मृत की स्मृति दिलाना, विस्मृत की स्मृति दिलाना, अनुभूत का पुनः संकेत स्मृति स्वरूप से कराना है। स्मृति स्वरूप का संकेत ही कराना है, न कि विस्मृत कहकर संकेत कराना है। विस्मृत कहने के लिए स्मृति ने गुंजाइश ही नहीं दिया, न ऐसे कहकर संकेत करने के लिए अर्धक्षण ही है कि विस्मृत की स्मृति। समझ में आई? विस्मृत की स्मृति दिलाना, अनुभूत का पुनः संकेत स्मृति स्वरूप से कराना है। अनुभूत का पुनः संकेत स्मृति स्वरूप से कराना, स्मृति स्वरूप का संकेत ही कराना है बस, न कि विस्मृत कहकर संकेत कराना। विस्मृत कहने के लिए स्मृति ने गुंजाइश ही नहीं दिया, ना ऐसे ही कहकर संकेत करने के लिए अर्धक्षण ही है कि विस्मृत की स्मृति। हाँ, स्मृति ही स्मृति, स्मृति यह भी उद्देश्य प्रदेश में होने में सखियों की तन्मय विमुग्ध दशा को अवलोकनानुभव कराना ही, न कि स्मृति दिलाने विस्मृत होने के कारणों को निर्देश करना, न अन्य अनावश्यक अवांछित को दिखा दिखाकर मन से हटने की व्यर्थ कल्पना। प्राप्त समीपस्थ उद्देश्य प्रदेश से वर्जित करने, सुसमय का कुउपयोगी करना। हाँ, अवलोकन ही अवलोकन कराना है आंखों को, वहीं के वहीं निज उद्देश्य में, प्रदेश में ही सर्वदा के लिए पूर्वत तन्मय विभान डुबो देना है। अपना उद्देश्य प्रदेश है ये, अपना उद्देश्य प्रदेश है ये,
यही अनुभव में होते हुए ही होने में, रहते हुए ही रहने में, डूबते ही डूबने में उद्देश्य अपना, प्रदेश अपना, अपनाए हुए अपनाया जा रहा है। यही हाँ प्रदेश, उद्देश्य परस्पर चंद्र चकोरी कमल रसुलमदा भृंगी जो है, परस्पर के उद्देश्य परस्पर विलसित होने, प्रदेश परस्पर, परस्पर में होने वालियों में होती रहती हुई ही तद्वत पूर्व तन्मय दिशा में उनमें हो जाना, रह जाना, डूबी हुई ही डूबी रह जाना। स्मृति दिलाने के माने यही कि दिखा देना। स्मृति पथ पर ही प्राप्ति के पथ पर ही उद्देश्य प्रदेश में ही गतक्षण में ही पुनः वर्तमान में रहने के रहस्यमय सारा सर्वस्थिति को, अभिनिवेश को, चर्चा को, हाँ माधुर्यमयी लीला लहरियों को अवलोकन करना है। स्मृति दिलाने के माने यही कि दिखा देना। स्मृति पथ पर ही प्राप्ति के पथ पर ही, प्राप्ति के पथ पर ही उद्देश्य प्रदेश में ही गत क्षण में ही पुनः वर्तमान में रहने के रहस्यमय सारा सर्वस्व स्थिति को, अभिनिवेश को, चर्चा को, हाँ माधुर्यमयी लीला लहरियों को अवलोकन कराना है। स्मृति पथ पर ही, विस्मृति से स्मृति पथ पर नहीं, स्मृति पथ पर ही, विस्मृति से स्मृति पथ पर नहीं, विस्मृत के अप्राप्ति की प्राप्ति के एवं पुनः प्राप्ति करने में कल्पित असंभव पथ पर नहीं, विस्मृत में अप्राप्त की प्राप्ति के एवं पुनः प्राप्त करने के कल्पित असंभव पथ पर नहीं, निरुद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यहीन, प्रदेशहीन गतक्षण में अभाव की कल्पना कराकर वर्तमान में प्राप्त करने की असंगत बातों के लिए अवकाश ही नहीं है। स्मृति पथ हाँ वर्णन ही लीला चर्चा ही, स्मृति पथ हाँ वर्णन ही लीला चर्चा ही। जो स्मृति पथ में, जो स्मृति पथ है दृष्टव्य, आस्वादित, तद्वत स्वरूप में होकर समास्वादित, फिर इस स्मृति पथ के पूर्व विस्मृति की कैसी कल्पना। स्मृति पथ पूर्व स्मृति का प्रत्यक्ष, स्मृति पथ पूर्व स्मृति का प्रत्यक्ष, प्रिय सखी के साथ विहार विलासी निर्णय नहीं, सिद्धि नहीं, अभी तो अनुभवी हुआ। स्मृति पथ पूर्व स्मृति का प्रत्यक्ष, प्रिय सखी के साथ विहार विलासी निर्णय नहीं, सिद्धि नहीं, अभी तो अनुभवी हुआ। स्मृति पथ पूर्व स्मृति पथ पूर्व यों कहा केवल जाता है, पर इस पूर्व वर्तमान क्षण को प्रीतमा प्रीतम जो उद्देश्य प्रदेश हैं उनसे हीन, निरुद्देश्य के रूप में उद्देश्यहीन होकर कहा कैसे जाएगा। जो आंखों में समक्ष समीपतम हैं, जो आंखों में समक्ष समीपतम हैं, जो लीला चर्चा के, लीला संकेतों के तत्क्षण हो गया पूर्वत अनुभव, पूर्वत का बोध पुनः ज्ञान तक न रहते हुए, जो आंखों में समक्ष समीपतम है, जो लीला चर्चा के, लीला संकेत के तत्क्षण हो गया पूर्वत अनुभव। पूर्वत अनुभव का मतलब पूर्वत का बोध पुनः ज्ञान तक न रहते हुए यह अनुभवास्वादन अपने स्वरूप में जो हो रहा है, यह अनुभवास्वादन या अपना स्वरूप कदापि कल्पना करा सकेगा पूर्व में गत क्षण में न रहते हुए, अनुभवहीन रहते हुए केवल वर्तमान में हो रहा है। अनुभवास्वादन हाँ रसैक्यता में तत्परस्परैक्यता पूर्ण, तत्परस्पर सुख से सुखी रहते हुए इस सुखास्वादन रसमय तत्सुख से सुखमय स्वरूप से ही तो किया जा रहा है, तत्सुख सुखमय स्वरूप से ही तो किया जा रहा है अनुभवास्वादन। रसास्वादन में वर्तमान में निज रसमय सखी स्वरूपानुभव हो रहा है। रसास्वादन में वर्तमान में निज रसमय सखी स्वरूपानुभव हो रहा है। आस्वादक परस्पर में अन्योन्य जो हो रहे हैं वही तो अपना आस्वादन करते रहने के अपने सखी स्वरूप को ही आस्वादन के साथ अनुभव करा रहे हैं। फिर पूर्व एवं वर्तमान क्षण को लक्षित कराने का मतलब ही नहीं है। अपना ही स्वरूप या रसास्वादक वे परस्पर दोनों में एक लें तो भी एक ही पुष्प सौरभवत
चंद्र चंद्रिकावत अन्योन्याश्रित विमुक्त तन्मय है ही, रहते ही हैं। लीला चर्चा अवलोकनीय है, लीला चर्चा अवलोकनीय ही है। जो समास्वादित है, सम्यक आस्वादित है, निज स्वरूप से वही अनुभव हो रहा है, वही अनुभव हो रहा, रसास्वादन हो रहा है, अनुभव हो रहा, रसास्वादन हो रहा है। किंतु निज स्वरूप से कहने की अब आवश्यकता नहीं रही। अवलोकनीय अवलोकनीय समास्वादनीय लीला को भी श्रवण किया जाएगा। जो श्रवणीय है वही अवलोकनीय समास्वादनीय है। अवलोकनीय समास्वादनीय अखंडतया निज स्वरूप से रहा था। ऐसे व्यक्त करने शब्दों का आश्रय लेना नहीं पड़ा, कारण आंखों का ही उद्देश्य प्रदेश जो परस्पर में होकर सुखी होने का, वही हो रहा था समास्वादन।